हेलो दोस्तों, मैं कहानियां सुनाती हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी वो लड़की जिसने अपने सपनों को एक डिब्बे में दफनाया। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर ट्रेंट। उसे एक लड़का माना जा रहा था। माता पिता ने उसके लिए एक सम्मानजनक शोना लड़कों का नाम भी चुना था, जिसका अर्थ था आत्मा की आवाज को सुनो। लेकिन उस सर्द सुबह में एक छोटे से गांव में, जो अब जिम्बाब्वे में है, वो सूर्योदय के शानदार आग के गोले की तरह उभरी। बच्ची की दादी ने जल्दी से उसकी जन्म की नाई काट दी और उसे मां की पोशाक के फटे कपड़े के अंदर कसकर लपेटा। फिर उसने उस कपड़े को लाल धरती के नीचे गाड़ दिया। यह हमारा प्राचीन तरीका है, दादी ने कहा। जिस बच्चे के जन्म की नाड़ जमीन में गाड़ दी जाती है, वो हमेशा अपने घर को याद रखता है। छोटी लड़की एक झोपड़ी में पली बढ़ी। घर की छप्पर घास फूस की थी और उसकी दीवार मिट्टी की बनी थी। हर दिन वो लड़की परिवार के मवेशियों की देखभाल करती थी और कई मील दूर से पानी और जलाऊ लकड़ी लाती थी। कभी कभी उसे स्कूल के रास्ते में किताबें लिए बड़े लड़के दिख जाते थे। ओह, कितना अच्छा हो अगर वो मुझे अपनी किताबें दे दें और मेरी अपनी जलाऊ लकड़ी ले लें। लेकिन उसके गांव की अधिकांश छोटी लड़कियों के लिए सीखना और स्कूल जाना असंभव था। अगर परिवारों के पास स्कूल के लिए पैसे होते तो वे अपने लड़कों को स्कूल भेजते। लड़कियों को घर पर खाना बनाना, सफाई करना और पानी, लकड़ी लाना पड़ता था। छोटी लड़की के परिवार में हर महिला ने असंभव शब्द सुना था। उससे अधिक दर्दनाक और कुछ नहीं था जब छोटी लड़की ने अपनी चाची की आंखों में आंसू देखे, क्योंकि वो अपने पति के पत्र को पढ़ नहीं सकती थी। किसी अजनबी से पत्र पढ़वाने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। यह नहीं होना चाहिए, छोटी बच्ची अपनी माँ और दादी पर चिल्लाई। महिलाएं उस बच्ची की बात मान गईं। उसकी दादी ने कहा, हमें अपने पढ़ने और लिखने के लिए एक युवा महिला की आंखों की आवश्यकता है। शायद तुम वो बनो। छोटी लड़की ने फैसला किया कि वो उनकी आंखें बनेगी। वो पढ़ना और लिखना जरूर सीखेगी। उसने अपने भाई की स्कूल की किताब उधार ली और उसके पन्नों को पलटा। किताब के पन्ने मुस्कुराते हुए लोगों, बड़े शहरों और ऊंची इमारतों की तस्वीरों से भरे हुए थे। उसके भाई तिनशे ने इस किताब को एक अजीज नाम से बुलाया, भूगोल। उस शब्द ने बच्ची की जीभ को भी गुदगुदाया। मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, भाई ने कहा, लेकिन तुम्हें इस बात को गुप्त रखना होगा और बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना भी होगा। छोटी लड़की मुस्कुराई और उसने वादा किया। तिनशे ने छोटी बहन को शोना तरीके से, यानी गीतों के माध्यम से पढ़ना सिखाया। उसने स्वर और व्यंजन सीखे, अपने भाई की कार्य पुस्तिका में प्रत्येक अक्षर का पता लगाया और उसने उनकी आवाजें गाकर सीखीं। जिस तरह उसने रजाई बनाने के लिए कपड़ा सिलना सीखा, उसी तरह छोटी लड़की ने शब्द बनाने के लिए स्वर और व्यंजन एक साथ सिलना सीखा। ओह, अक्षरों ने जिस तरह से शब्दों का निर्माण किया, उसमें कैसे रहस्य छिपे थे। और जिस तरह से शब्द कहानियां बुनते थे, उसमें भी शब्दों ने रहस्य छिपा रखा था। कभी कभी वो अपने पाठों पर इतना ध्यान केंद्रित करती थी कि वो मवेशियों को देखना भूल जाती थी। वो उन्हें भटकने और पड़ोसी के मक्का के खेत में चरने के लिए छोड़ देती थी। छोटी लड़की को सीखना इतना पसंद था कि स्कूल का दिन खत्म होने पर वो खुद को रोक नहीं पाती थी। मक्के के खेत उसकी कक्षा बन गए और मवेशी उसके छात्र बन गए। उसने अपने मवेशी छात्रों को नाम दिए और उन्हें विज्ञान और गणित पढ़ाई, जो उसके पसंदीदा विषय थे। जब वो मवेशियों को चराते समय गणित की समस्याओं को हल करती थी, तब गांव के अन्य बच्चे उसकी ओर इशारा करके कहते थे, वो जानवरों को सिखाने की कोशिश क्यों करती है? वो कहते थे, वे कभी भी सीख नहीं सकते हैं। जब बच्ची ने स्कूल जाना शुरू किया, उसके तुरंत बाद उसका गांव बदलने लगा। युद्ध और सूखे ने गांव के मर्दों को शहर के कारखानों और पहाड़ों के पास सोने की खदानों में धकेल दिया। जब वे वापस लौटते तो वे मुकबख्तबा के पेड़ों की चौड़ी पत्तियों के नीचे आराम करते थे। वे पेड़ की शाखाओं से बैटरी से चलने वाले रेडियो लटकाते थे
और दुनिया भर की खबरों का आनंद लेते थे। छोटी लड़की भी अपना होमवर्क करते समय खबरों को सुनती थी। रेडियो कार्यक्रम उस लड़की को दूर दूर तक ले गए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका। वो सोचती थी कि क्या वो कभी उन देशों और शहरों को देख पाएगी। चंद्रमा उगा और अस्त हुआ और धीरे धीरे छोटी लड़की एक युवती, एक पत्नी और माँ बन गई। उसका गांव भी कुछ नया बना। युद्ध की समाप्ति लड़कों और लड़कियों की अगली पीढ़ी के लिए आशा और परिवर्तन लेकर आई। हर बार जब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी तो युवा माँ के दिल का हौसला बढ़ जाता था। जिस प्रेम से वो उन्हें खाना खिलाती थी, उसी प्रेम से वो उन्हें सीखने के लिए भी प्रेरित करती थी। अन्य लोगों ने भी उसके सपने को साकार करने में मदद की। जिम्बाब्वे ने दूर दराज के शिक्षित पुरुषों और महिलाओं का स्वागत किया जो युवा माँ के गांव के बारे में और अधिक जानने के लिए अन्य देशों से आते थे। एक कहानी ने युवा माँ के दिल पर बहुत प्रभाव डाला। अमेरिका में पुरुष और महिला दोनों अपने पसंदीदा विषयों का अध्ययन तब तक कर सकते थे जब तक वे चाहते थे। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाती, उसका सपना और बड़ा हो चुका था। वो आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका जाने वाली थी। जो लक नाम के एक दयालु महिला ने उस युवती को सहारा दिया। यदि तुम सच में इस सपने को साकार करना चाहती हो, उसने कहा, तो उसे प्राप्त करना संभव होगा। उसे प्राप्त करना संभव होगा? युवती ने दोहराया। टिनोगोना, वो शोना भाषा में फुसफुसाई। सपने संजोने वाले के लिए वो कितना शक्तिशाली शब्द था। युवती वो खुशखबरी अपनी माँ को बताने के लिए दौड़ी। तुम्हें अपने सपनों को लिखना चाहिए और उन्हें जमीन के नीचे दबा देना चाहिए, उसकी माँ ने सुझाव दिया। धरती माता उन्हें बढ़ने में मदद करेंगी। यह एक प्राचीन अनुष्ठान था। वो जन्म की नाड़ को दफनाने जैसा था। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी दुनिया पर भरोसा करना बेटी। युवती ने जल्दी से कागज के एक टुकड़े पर 4 सपने लिखे। अमेरिका की यात्रा, 1 डिग्री अर्जित करना, फिर दूसरी, फिर तीसरी डिग्री और उसके बाद सबसे उच्चतम डिग्री अर्जित करना। उसने कागज के एक पुराने टिन के डब्बे में उन्हें रख दिया। रुको, उसकी माँ चिल्लाई, बेटी, तुम्हारे सपनों का कोई मतलब नहीं होगा जब तुम अपने लोगों के लिए वो उपहार वापस नहीं लाती। हमेशा अपने लोगों को याद रखना। फिर युवती ने 5वां सपना जोड़ा, अपने गांव को शिक्षा का उपहार देना। उसके बाद उसने अपना डिब्बा उसी खेत में गाड़ दिया जहां उसने कभी मवेशियों को चरते हुए देखा था। टिनोगोना, उसने गाया। वो उसके लिए एक विशेष दिन था जब युवती को एक अजीब डाक टिकट और एक विश्वविद्यालय की मोहर के साथ एक पत्र मिला। सालों की पढ़ाई और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अब वो अमेरिका जा रही थी। इससे पहले कि वो अपना बैग पैक कर पाती, उस युवती को यात्रा के लिए और पैसों की जरूरत थी। वो उसे कैसे मिलेंगे? युवती की माँ गांव के मुखिया से मिलने गई। मुखिया युवती और उसके दबे हुए सपनों को बहुत सम्मान करता था। युवती की जानकारी के बिना मुखिया ने प्रत्येक गांववासी से कहा कि वो युवती की यात्रा को संभव बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। कुछ ने उसकी मदद के लिए अपनी मुर्गियां, आम और मूंगफली आदि बेच दी। दूसरों ने अपने प्यार और समर्थन के प्रतीक के रूप में उसे पैसे दिए। अब युवती के सपने सच हो रहे थे। जब युवती अमेरिका जाने वाले विमान में चढ़ी तो उसने अपनी माँ के बारे में सोचा। जब उसने स्कूल का पहला दिन शुरू किया तो उसने अपने भाई के चेहरे की कल्पना की। देर रात वो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पढ़ती तो उसे अपना गांव याद आता था। जब वो अपने बच्चों के भोजन के लिए संघर्ष करती थी तो उसे जो लक के शब्द याद आए, और जब भी वो महसूस करती कि उसका सपना फिसल रहा था तो वो फुसफुसाती, टिनोगोना, उसे प्राप्त करना संभव होगा। युवती ने एक के बाद एक डिग्रियां अर्जित की और आखिरकार उसका सपना भी पूरा हो गया। वो जिम्बाब्वे में छोटी लड़कियों और लड़कों के लिए शिक्षा लाई, जैसा कि उसने कई सालों पहले वादा किया था। प्रिय श्रोताओं,
ग्रामीण रोडेशिया, जो अब जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है, में पली बढ़ी एक युवा बच्ची के रूप में मेरा जीवन गरीबी, कमर तोड़ने वाले श्रम और उग्र युद्ध की भयावहता से आकार ले रहा था। लेकिन स्कूल और किताबों ने मुझे एक नई दुनिया दिलाई, एक जादुई जगह जहां कुपोषण और हिंसा दैनिक वास्तविकता का कोई हिस्सा नहीं थी। मैं तो जीवन चाहती थी, एक ऐसा जीवन जहां मुझे शिक्षा, खाने के लिए बहुत कुछ और शांति मिले। मेरी माँ और दादी ने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरे पास खुद को और दुनिया को बदलने की ताकत है। और बाद में जोलक, एक अमेरिकी सहायता कर्मी, ने मुझे एक ऐसा शब्द सिखाया जिसने मुझे रास्ता दिखाया। वो प्राप्त करने योग्य है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा गरीबी से बाहर निकलने का एक रास्ता है, और मुझे पता है कि मुझे जो अवसर मिले थे वो बहुत प्रभावशाली नहीं होते यदि मैं उन्हें साझा नहीं करती। 2011 के जुलाई में मेरे बचपन के स्कूल के पुनर्निर्माण की एक परियोजना की नींव डली। मटाऊ प्राइमरी स्कूल, ओपेरा विनफ्री, सेव द चिल्ड्रन और अन्य लोगों की उदार मदद से अब नई कक्षाओं, खेल के मैदान और एक पुस्तकालय और स्वच्छ पानी प्रदान करने वाले बोरहोल से सुसज्जित है। माई फाउंडेशन मटाऊ और पूरे क्षेत्र के आसपास के समुदायों में लगभग 5000 बच्चों को शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। शिक्षक, माता पिता, रिश्तेदार और दोस्त हमारे सबसे बड़े संसाधन हैं। वे हमारे बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह कहानी बच्चों को सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। एक छोटी सी बच्ची की सच्ची कहानी जिसने एक असंभव सपने को साकार कर दिया।